ओम शिवा, जय माता दी। आज का एपिसोड है मोटिवेशनल संडे और इसमें मैं जो स्कैनिंग का मेरा अनुभव है उसमें से कुछ ज्ञान की बातें लक्ष्मी जी के संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा। जो हम लैंड स्कैनिंग करते हैं, जो कि मेरा मुख्य काम है, स्कैनिंग की विद्या है जिससे सारी चीज़ें निकल के आती हैं, वो दो प्रकार से होती है। अतिरिक्त ऊर्जा जो है उसको हटाने के लिए या उसको आगे उसकी फॉर्म बदल के आगे उसको स्पेस में भेजने के लिए, या जिस ऊर्जा की कमी है जैसे कि धन ऊर्जा यानी लक्ष्मी जी की ऊर्जा, हम इसको केवल एनर्जी बोलते हैं, तो उसको बुलाने के लिए। तो उससे पहले बेस तैयार करना पड़ता है, भेजने के लिए भी बेस तैयार करना पड़ता है और बुलाने के लिए भी बेस तैयार करना पड़ता है। जो एनर्जी जमीन में से हटाई जाती है, तो जिस प्रक्रिया का यूज़ करा जाता है उसको हम एक प्रकार से बोल देते हैं कि भाई गीता जी की स्कैनिंग चल रही है यहाँ पर। तो गीता जी की स्कैनिंग जहाँ पर चलती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो वहाँ से हटाई जाती है, और जहाँ बिल्कुल ठीक है, सब चीज़ें बिल्कुल बहुत बढ़िया से हैं, वहाँ कुछ दिन गीता जी की स्कैनिंग होती है या एडवांस स्कैनिंग होती है, दोनों अलग अलग होती हैं। और फिर लक्ष्मी जी की स्कैनिंग चलती है या फिर लक्ष्मी जी की एडवांस स्कैनिंग चलती है, ये देखते हुए कि जो उसके मालिक हैं और जो धरती है और वास्तु पुरुष से आने वाली टोटल एनर्जी है वो कैसी है, उसके आधार पे ही चयन किया जाता है। अब लक्ष्मी जी की जब स्कैनिंग करते हैं, जब आप नित्य प्रयोग करते हैं, तो बहुत कुछ लक्ष्मी जी के संदर्भ में वो जो ऊर्जा है जिसको आप लक्ष्मी जी कहते हो वो बिल्कुल डिफरेंट होती है माया से। ज्यादातर 90% लोग केवल पैसे को लक्ष्मी जी समझ लेते हैं, जबकि वो पूर्ण रूप से माया होती है। बहुत कुछ वो लेके भी जाती रहती है, आपका आती तो है, बहुत कुछ लेके भी जाती रहती है। सुख और समृद्धि नहीं दे पाती वो। अंतर है दोनों में, लक्ष्मी जी में और माया जी में। तो लक्ष्मी जी के संदर्भ में, क्योंकि लक्ष्मी जी को ही बुलाना चाहिए, वो ही कल्याण करेंगी। तो दो ऐसे व्यवहार हैं, जो व्यक्ति इन दो व्यवहारों को यानी नेचर्स को धारण करके रखेगा, लक्ष्मी जी उसके पास नहीं आती हैं। और एक छोटी सी मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा, आप आजमा के देखिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी। और लक्ष्मी जी, ऐसी मेरी आशा है, क्योंकि मेरा अनुभव है, आपके पास बढ़ेंगी और लक्ष्मी जी का, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और माया के चक्कर में आप नहीं अटकोगे। पहला स्वभाव है हर क्षण व्यर्थ में लक्ष्मी जी को दबाए रखना। मैं समझाता हूं ये स्वभाव क्या है। बहुत सारे जन ऐसे हैं कि वो इकट्ठा करते रहते हैं, पैसा है उनके पास, इकट्ठा करते रहते हैं। और वो इकट्ठा करने के पीछे वो आदत क्यों पड़ती है? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा डर छिपा हुआ होता है कि कल को कुछ हो ना जाए। बेसिक नेचर लक्ष्मी जी की ये है कि अगर आपके पास किसी पर्याप्त साधन नहीं है कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और आपके पास है पैसा, तो उसको घर में रखने की बजाय, जब तक कुछ समझ में नहीं आता, 1 नंबर का होना चाहिए ना पैसा। अब 2 नंबर का फिर तो वो परेशान रहेगा। 1 नंबर वालों की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे भी लोग हैं, सीधे तरीके से पैसा है फिर भी इतना डर है उनके पास, तो मात्र बैंक में ही जमा करा दीजिए, एक फिक्स डिपॉजिट करवा दीजिए। इससे जो लक्ष्मी जी की मूल प्रकृति है वो चलायमान रहेगी। वो चाहे बिल्कुल न्यूनतम ब्याज ही आपको देके जाएगा पैसा वो, लेकिन वो चलायमान स्थिति में रहेगा। लक्ष्मी जी आगे आने के लिए विवश रहेंगी। और घर में जो आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है, ये हमने सीखा है, लक्ष्मी जी को ऐसे जन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, देखना भी पसंद नहीं है लक्ष्मी जी को, माता को। और आपको लग रहा है कि आप चले जा रहे हो, ऐसे चलते रहोगे, ये बिल्कुल गलत व्यवहार है। जॉब में ऐसे बहुत सारे जन मैंने देखे हैं, बहुत अच्छी सैलरियां उनको हर महीने मिलती है, लाखों में उनकी सैलरियां हैं, फिर भी अनावश्यक खर्चे जो कि उनकी कैपेसिटी से बाहर हैं वो उठा लेते हैं। और सैलरी हमारी मिलनी है 1 तारीख को, तो दूसरों से पैसा ले लेंगे कि जब हमें हमारी सैलरी मिल जाएगी तो सैलरी में से वापस उधार वापस करेंगे, अपना पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करेंगे। ये वही आदत है दबा के रखने वाली। तो लक्ष्मी जी कहां टुकेंगी? धर्म तो आप कर ही नहीं रहे।
तो ये हो गया पहला स्वभाव, इसको बिल्कुल बदलना ही पड़ेगा अगर आप सुख समृद्धि चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो। अदरवाइज माया आएगी और आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा पैसे हैं तो आप जो है समृद्ध हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हर एक पैसे वाला सुखी नहीं है, समृद्ध नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किस सोर्स से पैसा आ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप उसको कितना वेलकम कर रहे हो, कितना आनंद मना रहे हो उसके होने का, ये भी बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रखता है। दूसरा स्वभाव, व्यर्थ में लक्ष्मी जी को लेकर हर क्षण विलाप करते रहना, कोसते रहना। ये जन क्या होते हैं? ये जन बिल्कुल भी अपने से निचली श्रेणी वाले को नहीं देखते हैं, और गाड़ी में बैठे होंगे 10 लाख वाली, और सुबह से शाम तक रोते ही रहेंगे गाड़ी में बैठ बैठ के भी। एक बार भी धन्यवाद नहीं करेंगे कि देखिए मेरे पे कितनी कृपा है लक्ष्मी जी की, मेरे गुरुदेव की, मेरे इष्ट की, और सभी मेरे बुजुर्गों की, मेरे पितरों की, मेरे पूर्वजों की, कि इतना कष्टकारी समय चल रहा है, काम धंधे थोड़े से प्रभावित है, लेकिन फिर भी देखिए मैं आराम से बैठ के रोटी खा रहा हूं, तो मुझे तो बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहिए। तो वो धन्यवाद नहीं करेंगे बिल्कुल भी, उनका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि उनकी आदत क्या हो चुकी है? पड़े पड़े रह के खाने की। जिसकी आदत ही पड़े पड़े रह के खाने की हो जाएगी, वो हर क्षण शिकायतें करता ही रहेगा, कोसता रहेगा, और हमेशा कहता रहेगा जी मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मेरे पे पता नहीं क्यों इतनी विपत्तियां आ रही हैं, ये कब होगा। ऐसा जो ये दो स्वभाव जो धारण करते हैं, लक्ष्मी जी इनके पास कभी भी नहीं आती हैं। और लक्ष्मी जी की कृपा किसी प्रकार से अगर आ भी रही है तो वो समझिएगा बस वो उतने ही दिन है जितने दिन आपके भाग्य में जो आपने पुण्य कर्म करा था, जब तक वो विद्यमान है। जिस दिन वो पुण्य कर्म का पुण्य खत्म हो गया उस दिन वो गई, फिर बहुत मुश्किल से आएंगी। इतना आसान नहीं है, स्वभाव धारण करना पड़ता है, नारायण जैसा बनना पड़ता है, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। और आप केवल अपना फायदा देखते हो कि मेरे को मिल जाए, मेरा पेट भरा रहे, जब मेरे पास कुछ होगा तो इसका दे दूंगा, मैं दूसरे के मीटर से जो है अपना पंखा चलाऊंगा। कब तक चलाओगे? उस मीटर को कुछ हो गया फिर क्या करोगे, कहां जाओगे? और आपकी आदत तो सबको पता है, कौन देगा आपको, ये समझ लीजिएगा। तीसरी चीज समझिए इसमें, ये दो तो मैंने स्वभाव बता दिए, ये धारण आपने नहीं करने हैं, समझिए थोड़ा सा, और ये अनावश्यक जो डर है इससे बाहर आइए। ऐसा समझिए कि एक व्यक्ति के पास 100 रुपए आते हैं, ठीक है, और उसमें से अगर वो आकलन लगा पाता है तो वो ये देखता है कि 50 रुपए मेरे पास पहले से ही हैं, तो 50 रुपए जो यानी कि उसका आधा हिस्सा ऐसा वो समझ ले कि वो उसके भाग्य से उसको मिलता है, वो आजीवन मिलता रहेगा उसको। ये ऐसे समझिए जब तक उसका पुण्य विद्यमान रहेगा तब तक मिलता रहेगा। तो अब उसको मात्र कितना प्रयास करना है, उसके खर्चा कितना है? 100 रुपए का, 50 रुपए उसके भाग्य में लिखा हुआ है, वो उसको मिल रहा है, ठीक है। तो अब जो 50 रुपए जो बच गए, जो उसको अर्जित करने हैं, वो कैसे आएंगे? वो आएंगे पुरुषार्थ से, मेहनत से, थोड़ा सा खुल के समाज के सामने आने से। ये कोई इलाज नहीं है कि आप लोगों से बसते फिरो और सोचो कि बैठे बैठाए मिल जाए, किसी को भी नहीं मिला। श्रेष्ठ उदाहरण आपके सामने, इतिहास थोड़ा सा खंगालिए, जाइए थोड़ा इतिहास में। बैठे बैठाए किसको कब तक का मिलता है, वो इस बात पर निर्धारित करता है कि उसका पुण्य कर्म कितना पुण्य धारण किए हुए है। जिस दिन वो पुण्य कर्म खत्म हो गया और आगे पुण्य आपने कर्म ही नहीं किया, कुछ कर्म करोगे तो ही तो पुण्य मिलेगा, तो उस दिन शून्य हो जाओगे। और मैंने ऐसा भी देखा है मेरे अनुभव में, खासतौर से जब लक्ष्मी जी की एडवांस स्कैनिंग है जब हम करते हैं, ऐसे लोग लगातार चेतावनियों के बाद भी अपना स्वभाव अगर छोड़ते नहीं हैं तो एक प्रकार से अकेले पड़ जाते हैं। एक दिन ऐसा आ जाता है कि उनके पास वो दाल रोटी तो होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता, और हमेशा रोने की आदत वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हर एक प्रकार से हर एक चक्र में वो ऊर्जा बैठ जाती है, सब चक्र में ऊर्जा बैठ जाती है, कम से कम अनाहत तक तो बैठ ही जाती है मूलाधार से चलते हुए। और फिर आगे वो उस स्वभाव से आजीवन कभी भी बाहर नहीं आ पाते हैं, जब तक कि वो स्वयं इस बात को स्वीकार नहीं कर लेते
कि ये मेरे से गलतियां हुई हैं, मैं गलत मार्ग पे चला हूँ, ऐसे मार्गों पे चलने से, ऐसा स्वभाव धारण करने से लक्ष्मी जी कभी भी नहीं आती हैं, ये मेरा वहम था। एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो उसके लिए आज से मेहनत करनी ज़रूरी है, तभी अच्छा हो पाएगा। कॉपी में कुछ लिख के आओगे तो अगर टीचर को दया आ गई तो थोड़ा सा वो एक आध नंबर ज़्यादा दे सकता है। अगर आपकी कॉपी में कुछ लिखा ही हुआ नहीं है तो उसको कितनी भी दया आ जाए वो खुद से नहीं लिखेगा और आपको पास नहीं करेगा। ऐसी किस्मत नहीं होती है किसी की भी, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी इस वीडियो के माध्यम से, मैंने जो समझाने का प्रयास करा है, लक्ष्मी जी को बुलाइए। और लक्ष्मी जी नारायण जी के पास इसलिए ही रहती हैं, माता इसलिए सेवा करती हैं क्योंकि वो पूरे संसार का भार उठाते हैं। एक जगह बैठ नहीं जाते, अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। आप अनावश्यक खर्चे मत उठाइए अगर आपकी जेब अलाउड नहीं करती है, अन्यथा आपके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। और थोड़ा सा मैं क्षमा भी चाहूँगा, थोड़ा सा बीच में आवाज़ थोड़ी मेरी तेज़ हो गई थी। और आपके कल्याण के लिए ही मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ। जो भी आप वीडियो देख लीजिएगा, मेरा कोई पर्पज़ ऐसा नहीं रहता, सेवा वीडियो बनाता हूँ, आपको ज्ञान मिले। तो आप जल्द से जल्द बाहर आ जाइए। सोचिए, आप जल्द से जल्द लक्ष्मीवान हो जाएंगे तो कितने लोग आश्रित जने जो हैं समाज में, उनका कल्याण होगा। आपके पास कुछ होगा, आप खुद संतुष्ट होगे, तभी तो सेवा कर पाओगे। जब आप अपने दुखों से पीड़ित रहोगे तो कोई मदद मांगने वाला आएगा भी तो आप उसकी मदद चाहकर भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वीडियो के माध्यम से आप शिक्षा लीजिए और कर्मठ बनिए। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और वो लोग तो बिल्कुल भी ना डरे जिनकी फैक्ट्री की स्कैनिंग मेरे पास है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और आप तो वैसे ही कर्मठ हैं और भगवान कर्मठ का बिल्कुल कल्याण करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और ज्ञानवर्धक वीडियो लगी हो आपको तो लाइक कीजिएगा, अन्य मित्र गणों में शेयर कीजिएगा। और कोई भी ज्ञानवर्धक, कोई ऐसी ज्ञान सूची में से कोई आपके पास अनुभव हो, जीवन का खट्टा मीठा सुखद अनुभव, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम शिवा, जय माता दी।